नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन रहे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर कई चीज़ें देखी होंगी, जैसे हॉल वीडियोस देखे होंगे, फैशन रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे, तरह तरह के ट्यूटोरियल देखे होंगे और साथ ही साथ में आपने मेरे डेली ब्लॉग्स और रेसिपीज़ को भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इसकी रिक्वेस्ट करी, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ऐसा भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए फाइनली आज डिसाइड कर कर मैं ये करने के लिए बैठ गई। तो आज आपको पहले तो मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज के टॉपिक का नाम क्या है। तो हाँ, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रविवार विचार विद मंजरी। तो इसमें हम तरह तरह की जो बातें होती हैं, स्पेसिफिकली हम बातें करेंगे एक होम मेकर और होम मेकर भी जो अभी यंग लड़कियां हैं मेरे जैसी, जो अभी अभी होम मेकर्स बनी है, तो उनके लिए बात करेंगे। हम जो यंग मॉम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पर हर संडे एक टॉपिक मैं लेके आऊँगी। हो सकता है वो टॉपिक, यदि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, उन्हीं में से कोई एक हो, या जो मुझे लगता है मुझे इससे आपके बारे में बात करना चाहिए वो टॉपिक हो। तो आई होप आपको ये नई सीरीज पसंद आए और देखते हैं अब आप लोग इस पे कैसे रिस्पॉन्ड। वैसे ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं कभी इस टॉपिक पे पहली बार बात कर रही हूँ। पहले मैंने डेली ब्लॉग्स में भी ऐसा किया है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम रील्स पे भी कई बार मैंने छोटी छोटी सी स्टोरीज के द्वारा शेयर की है अपने मन की बातें। खैर, मैंने सोचा इस बार चलो लॉन्ग ब्लॉग्स एक सीरीज बनाते हैं जिसमें आपसे कई सारी बातें मैं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। खैर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की जनरेशन के हिसाब से, और वो टॉपिक होने वाला है इनर पीस, या फिर कह सकते हैं उसको हिंदी में मन की शांति। मन की शांति को आजकल ना कोई भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। सब बस ना अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे हुए हैं। जैसे कहीं कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसमें हम इतना अंत तक उस आर्ग्यूमेंट को खींचना चाहते हैं, अंत तक जाना चाहते हैं उस आर्ग्यूमेंट के, कि हम कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे सही प्रूफ हो जाए। जबकि हम ये नहीं सोचते कि ये इतना आर्ग्यूमेंट करने से हमारी एनर्जी, इस आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट वर्थ करता भी है या नहीं, हमारी इतनी सारी एनर्जी जो हम उसमें डाल रहे हैं। हम बस बहस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है हम हमारा पॉइंट प्रूव कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पॉइंट नहीं प्रूव कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट तो हम प्रूव कर देते हैं लेकिन अपनी बाकी पूरी एनर्जी उसमें खो देते हैं, पूरा दिन उस एक आर्गुमेंट में बर्बाद कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी बात हुई जो घरों घर में सबके साथ होती होगी। जैसे मतलब ये बहुत छोटी बात है कि कहीं भी कोई आर्गुमेंट हो गया, जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का कोई आर्गुमेंट हो गया, तो मैं उसमें लगी हुई हूँ अपने आप को पूरा प्रूफ करने में कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था, ये नहीं, ये होगा तो वो होगा, आप मेरी बात समझो। और उसकी जगह यदि मैं वहाँ पे ऐसा करती, ठीक है चलो देखेंगे जैसा होगा, वहाँ वो टॉपिक खत्म हो जाता और मेरा पूरा दिन बच जाता। जबकि मैंने वहाँ लड़ना चुना और फिर उसके बाद आर्गुमेंट करते करते मैंने वो 2 घंटे भी बर्बाद करे उनके साथ में अपना पूरा दिन ओवर थिंकिंग में बर्बाद किया। तो ये तो बात हो गई कि कैसे एक आर्गुमेंट को हम वहीं की वहीं रोक के इनर पीस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि बाहर के जो लोग होते हैं, जो आवरण में लोग होते हैं हमारी, उनकी बातों से कैसे हमें दूर भागना है। देखो, ये एक दिन में नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं हो सकता है कि आज हमने डिसाइड किया कि भाई माई इनर पीस इज प्रियोरिटी और आज ये चीज़ हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो पाए। प्रैक्टिस करने से सभी चीज़ें हो सकती हैं, तो ट्राई टू प्रैक्टिस एवरीथिंग और धीरे धीरे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करो चीज़ों की। जैसे मैंने खुद ने प्रैक्टिस करी, जब मैंने नया नया, एक और किस्सा सुनाती हूँ आपको। तो जब मैंने नया नया यूट्यूब चैनल बनाया था, तो शुरू में तो लोग आपको एप्रिशिएट कर देते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनको लगता है क्या ही कर लेगी बनाकर। फिर धीरे धीरे लगता है उनको कि शायद कुछ हो रहा है, तब वो आपकी बुराइयां निकालना चालू करते हैं, आपकी कोई बाल का खाल निकालना चालू करते हैं, या आपकी कोई तिल का राई का पहाड़ बनाना चालू करते हैं। ऐसा होने स्टार्ट होता है। तो मेरे साथ भी हुआ। लगभग इस बात को थोड़े टाइम में 1 साल हो जाएगा, 1 साल पहले की ये बात है। तो मेरा यूट्यूब चैनल जब मैंने बनाया, तो मेरे एक रिलेटिव को उनके कोई फ्रेंड अदर वो कहते हैं कि क्यों
उसको घर में इतनी छूट क्यों दे के रखी है, इतना क्या यूट्यूब चैनल बनाना है, क्यों वीडियोस डालती है वो इतनी, अब कहाँ गया उनके घर का सारा स्ट्रिक्टपन एंड ऑल, ऐसे बहुत सारी बातें। तो उन्होंने उनको कहा और वो मेरे रिलेटिव ने आके मेरी सासू माँ को कहा यही बात। और फिर वैसे मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। शी इज़ लाइक कि हम नहीं उड़ पाए लेकिन तुम्हें उड़ने के लिए हम खुला आसमान दे रहे हैं, उड़ो। शी इज़ लाइक दैट। तो फिर उन्होंने पहले तो एक दिन वो खुद ही सोचती रही कि वो मुझसे ये बात बोले या ना बोले, क्योंकि उनको उनको ऑब्वियसली लग रहा था कि ये डिस्टर्ब हो जाएगी, सब बातें इसकी खराब कर लेगी। तो फिर उन्होंने ना मुझे नहीं बताया एक दिन, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया कि देखो उन्होंने मुझे ऐसा-ऐसा बोला। उनको भी पता था कि सामने वाला बंदा उसको गलत बोल रहा है रिलेटिव को, रिलेटिव जो आके इधर चुगली कर रहा है वो रिलेटिव भी गलत है। बस वो मुझे बताना चाह रही थी कि देखो ऐसा हुआ। तो मैंने सुना, देन वो सेल्फ गिल्ट आ जाता है ना कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो उसके चक्कर में ना मैंने कम से कम 3 से 4 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। ऐसे सदमे में चली गई मैं। मैंने बोला यार ऐसा कैसा? क्योंकि ऑब्वियसली मेरी शादी को सिर्फ़ 5 साल हुआ है, मैं अभी भी इस परिवार में, इस गाँव में, इस घर में, इस समाज में अपनी स्पेस बना ही रही हूँ। और उसमें यदि कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा बहुत, मतलब मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत पसंद नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत जो पसंद कर रहे हैं यार, ऐसा तो नहीं कि वो भी नेगेटिव में चले जाएँ और मेरी तो पूरी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएगी। और मैंने पूरा 4-5 दिन तक अपने आप को इतना डिस्टर्ब किया, देन सडनली समवन कम इन माय लाइफ एंड उन्होंने बोला, "अरे! कितना अच्छा काम कर रही हो, तुम्हें करना चाहिए।" ऐसा-वैसा करके वो चले गए। उनको नहीं पता था कि उन्होंने क्या करके गए हैं, उन्होंने मुझे हील करके चले गए थे। देन ना ऐसी छोटी-छोटी सी बातों से फिर उस दिन से मैंने अपने पल्लू में गाँठ बाँध ली कि भाई ऐसे लोगों से डिस्टर्ब नहीं होना है, इन लोगों से अपने को दूरी बनाना है। तो बस ये किस्सा सुनाने का मतलब मेरा बस ये था कि यार ऐसे ना छोटे-छोटे किस्से बहुत सारे होते रहेंगे, पर अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। अपनी इनर पीस, अपनी शांति को कैसे आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, किस चीज़ से आपको शांति मिल रही है, उस चीज़ की लिस्ट बना लो। और सबसे ज़्यादा कोशिश करो एक आर्गुमेंट को वहीं की वहीं रोक देने की। कोई भी बात वहीं की वहीं फिनिश कर दो उसको, बैठो मत उसको, मतलब घुटनी में डाल के और घोटने मत बैठो, उस बात को वहीं की वहीं फिनिश करो। तो ये बात होती है इनर पीस की। इनर पीस को हम हमारी प्रायोरिटी बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। जैसे आपकी ओवरथिंकिंग कहीं न कहीं कम होने लगती है, कहीं न कहीं आपके जो रिश्ते हैं वो भी सुधरने लगते हैं। आप थोड़े से फ्री माइंडेड रह के जब आप उन चीज़ों से आपका दिमाग फ्री रहेगा तो आप नई चीज़ें सोच पाएँगे, नई चीज़ें करने के बारे में प्रोडक्टिव आपका माइंड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इससे फ़ायदे भी होते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। और तो बस आज का यही टॉपिक था छोटा-सा, और मैंने सोचा है कि ये व्लॉग्स मैं छोटे-छोटे ही बनाऊँगी ताकि आप पूरे एटलीस्ट सुनें, वरना आप लोग सुनते ही नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। आई होप आपको ये आज का छोटा-सा इनर पीस का व्लॉग मेरा पसंद आया हो, और मैं आशा करती हूँ कि आज से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप आपके इनर पीस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है मुझे खुद को। मैं अभी भी प्रैक्टिस सेशन में ही चल रही हूँ। कभी चिढ़ के लड़ भी लेती हूँ, कभी आर्गुमेंट भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, आज कर लिया पर अब मत करना, अब मत करना। इससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत सारे। जैसे कुछ फ़ायदे तो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि इतने ज़्यादा बड़े हैं। मैं और है ना, एक बात हमेशा याद रखना कि आपके आर्गुमेंट और आपके लड़ाई झगड़ों से ना आपका इनर पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई भी किसी से भी आर्गुमेंट में भिड़ना या किसी की गॉसिप में आना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये था। और अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करना चाहिए हमें कि ठीक है, इट्स ओके। आई एम लाइक मैं दिन में 100 बार नहीं, 100 तो बहुत कम हो गया, 1000 बार मैं अपने आप को ना इट्स ओके बोलते रहती हूँ। इट्स ओके मंजरी, इट्स ओके, इट्स फाइन, ओके, हो जाएगा, ऐसा करती रहती हूँ अपने आप को। तो ये मेरा प्रैक्टिस करना ये बड़ा पार्ट था कि हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ थी आज बात करने की। तो बस इतना सा था आज का टॉपिक।
आई होप आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट आप मुझसे किस बारे में बात सुनना चाहते हैं, या आपका कोई किस्सा या कहानी हो जो आपको लगता है कि भाई इससे लोगों को सीखना चाहिए, तो वो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और आज का एपिसोड और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके सिर्फ जो कमेंट्स ही है ना, वही मुझे आगे बढ़ने की कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बस इतनी सी थी ये बात, आप लोगों को पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें और आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेरे चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं थोड़ी सी ग्रो हो पाऊँ, मैं ग्रोथ कर पाऊँ। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और फिर मिलूंगी मैं रविवार के दिन मंजरी के विचार लेकर। बाय बाय।